जमीन के अंदर धधक रही आग। 109 साल से जल रहा कोयला, बारूद के ढेर पर बैठा एक शहर, मौत के आगोश में जीने को मजबूर ग्रामीण, हादसों की जद में सांस लेती जिंदगी, पल पल मौत के मुंह में समाते लोग, बेबसी, मजबूरी और मौत का साया। धरती पर नर्क जैसी जिंदगी, धधक रही कोयलांचल की धरती, आग के ढेर पर कटती जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दोपहर विशेष में आज आपको दिखलाएंगे कि कैसे पिछले 109 साल से धरती के अंदर आग धधक रही है। एक ऐसी जगह को दिखलाएंगे जहां रहने वालों के घर में जमीन के नीचे से आग और धुआं निकलता है। जहां बच्चे खेलते हैं वो किसी आग के दरिया से कम नहीं है, यानी कि आग पर जीवन। ऊपर से जमीन के नीचे का हिस्सा खाली है। कब घर धरती के गोद में समा जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब तक सैकड़ों लोगों की आग के दरिया में समाकर मौत हो चुकी है। यहाँ जीवन जीना हर दिन मौत से जंग लड़ने के बराबर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वो जगह है जो पूरे देश को रोशनी दे रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन का अंधेरा सैकड़ों साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। हमारी ये खास रिपोर्ट में देखिए 109 साल की ये आग। पूरे देश को रोशनी देने वाला धनबाद खुद अंधेरे साए में जीने को मजबूर है। देश का विकास हो सके, आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए हजारों परिवारों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पूरा देश रोशन है, लेकिन कोयलांचल नगरी के लोगों के जीवन में अंधेरा दूर होने का नाम नहीं ले रहा। जिंदगी कब काल के घाल में समा जाए नहीं पता। देश को रोशन करने वाले लोगों को ना तो शुद्ध हवा मिल पा रही है, ना पीने को साफ पानी। जमीन खोखली हो चुकी है। घर कब आग के लाभे में समा जाए कुछ कह नहीं सकते। जमीन के नीचे आग धधक रही है और भविष्य उसी आग और जहरीले धुएं में घुट घुट कर आखिरी सांस ले रहा है। बहुत स्थिति खराब है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और पूरी तरह से पूरा अग्नि क्षेत्र है। और लोग प्रबंधक को बोल बोल को थक गया है। लोग यहाँ के लोग, बस्ती के लोग, मल्हापट्टी के लोग और धनवाड़ी के लोग, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे देश को रोशन करने में धनबाद का बड़ा योगदान है, लेकिन इसी कोयले की वजह से यहाँ के सैकड़ों लोग नर्क की जिंदगी में जीने को मजबूर हैं। धनबाद का झरिया शहर पिछले 109 सालों से आग के दरिया के बीच में है। यह एकमात्र शहर है जो पिछले 109 सालों से जल रहा है। भूधसान और गोद के कारण यहाँ के सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। आप इसी कोयला को लेके आप अपना तरक्की कर रहे हैं और इसी का कोयला के ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर में इतना नेग्लिजेंसी क्या रूप है। लेकिन उसके बाद में क्या करना है ये जिम्मेवारी है सरकारी लेवल से बोलिए आम आदमी तक भी समझ में नहीं आया कि आपका देश प्रेम अंदर में रहेगा तो देश के ऊपर में आप एक्शन लीजिएगा। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वो देश प्रेम का भाव के वजह से वो सरकारी ऑफिसर्स लेवल हो या मिनिस्ट्रियल लेवल में है काम कर नहीं पा रहे हैं। धनबाद बीसीसीएल जमीन के अंदर सैकड़ों वर्ष से आग धधक रही है। आग अब यहाँ के लोगों के लिए नियति बन चुकी है। अंदर ही अंदर आग जमीन को खोखला करती जा रही है। जमीन पर बसे लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए अब यही नियति बन चुकी है। मौत हर वक्त मुंह बाए खड़ी है। कब कौन मौत का निवाला बन जाए कहना मुश्किल है,
लेकिन फिर भी लोग जान हथेली पर रखकर यहाँ जीने को मजबूर हैं। छोटा छोटा बच्चा हो, घर एकदम फट गलो, चारों कोना छूट गलो, देख ले जाके। तो वही बोले छोटा छोटा बच्चा बार बार घुसे तो हमने लेटरिन बाथरूम सब यहीं करना, धूमे के पास कुछ नहीं। हमने के घर दे दिलो तो हमने चल जीतले, हमने 2-4 हजार रुपया कमाए वाला घर भाड़ा लेबो तो खेबो की। इसीलिए बोले कृपा करके हमने यही बोले बाबा जे भी हमने घर दे दे, हमने तुरंत चल जीबो, हमने तुरंत चल जीबो। जब रात के बोलते तो रात के घर देते तो रात के चल जीबो। बहुत हालत खराब। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पुनर्वास के लिए योजना नहीं बनी। झरिया के बिलगड़िया में टाउनशिप बनाया गया, लोगों के पुनर्वास के लिए कॉलोनी बनाई गई, लेकिन लोग उसमें नहीं रहना चाहते। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कॉलोनी उन लोगों के लिए बनाई गई है, वहाँ ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं, न ही रोजगार की कोई व्यवस्था। ऐसे की बात हो, जब मन 5 गो 6 गो सर आवो हो, सब बोलो कि हाँ मिल जाएगा, 3 महीना नहीं 3 दिन में मिलेगा, ऐसे बोल के चाह। आप बरसात आते हैं तो आप लोग घर चल जाइएगा दूसरा जगह, यहाँ तो धस जाएगा। बरसात चल गलो, होली आ गलो, मार्च आ गलो, अब देखिए कब मिलतो, घुस जीवो तब मिलतो। कि एगो तो हाल फिलहाल में घुस लो एगो आदमी एकदम सामने यहीं पर, वही डर लगो। हमने जल्दी जल्दी रात के बार बाथरूम कर ले और अंदर घुस जाए। कितना रहे गैस से हमने, हमार माँ बीमार हो गलो, सास हमार कितना हालत खराब हो गलो, हमार पोता का हम इलाज करे लियो गैस के लिए। तो हमने दे दे लोग गरीब आदमी, हमने तो उतना हो ना, हमने कहीं फ्लैट लेकर हमने यही बोले बाबा जे भी हाथ जोड़ के कि हमने घर दे दे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जमीन के अंदर कोयले में आग लगने की घटना पहली बार हुई है, यह पिछले कुछ सालों में हुई है। जानकारी के मुताबिक कोयला खदान में पहली बार आग लगने की जानकारी 1916 में लगी। 109 साल से जल रहा है झरिया। लाखों टन कोयला जलकर राख हो चुका है। कई सालों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। टेंच कटिंग, फोम डालकर, हाइड्रोजन फ्लशिंग और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। सबसे पहले 1916 में भौरा के अंदर में जे मूरे इंजीनियर थे, और उस समय लोकेट हुआ था कि झरिया के अंदर में कहीं न कहीं खदानों में आग है। और उसके बाद लगातार लोगों ने प्रयास किया कि इस आग को किसी तरह बुझा करके झरिया कोलफील्ड को और उसके कीमती कोयले को सुरक्षित किया जाए। समय समय पर लोगों ने आंदोलन भी किया। सबसे पहला आंदोलन 1933-1962, उसके बाद लगातार कई क्रमों में। तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो आग पर काबू पाया गया, न ही लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से आज भी लोग उसी आग के ढेर पर जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों को जब आग की जानकारी मिली तो इसे रोकने के लिए और पुनर्वास के लिए आंदोलन भी किए गए। अपनी मांगों को लेकर पहली बार 1933 में आंदोलन किया गया। दूसरी बार 1962 में बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया। धनबाद में दूर दूर तक कोयले की खदानें नजर आती है। इन खदानों से निकलने वाले ट्रक, धूल का गुब्बार और अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में व्यस्त लोग, देखने में ये काफी सामान्य नजर आता है, लेकिन ये इतना सामान्य नहीं है। धनबाद शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर झरिया इस कोयले के कारण नर्क बन गया है। यहाँ जमीन के अंदर लगी आग की लपटें बाहर निकलती रहती है, जिसकी वजह से हजारों लोग प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक झरिया में 32,000 लोगों को दूसरी जगह बसाने की कोशिश। 81 डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को चिन्हित किया गया। झरिया कोलफील्ड में 200 गांव आग की चपेट में है। 2855 परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत शिफ्ट किया गया। अभी भी यहां 200 से ज्यादा परिवार बसे हुए हैं। 11,894 परिवारों को शिफ्ट करना बाकी है। पुनर्वास योजना के तहत बिलगड़िया में बने कॉलोनी में लोग नहीं रहना चाहते हैं। पुनर्वास का पुराना मास्टर प्लान 2021 में ही खत्म हो गया। जो विस्थापित व्यक्ति हैं 81 डेंजरस जोन के,
उन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हीं परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है बेनगरिया में, जो आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। तो अभी तक हम लोगों ने 2855 परिवार वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, शेष वहाँ शिफ्टिंग की प्रक्रिया जारी है। 11,894 जो चिन्हित परिवार हैं इन्हें भी वहाँ पे शिफ्ट किया जाना है और इसके लिए भवन लगभग बन गया है। कुछ भवन प्रक्रियाधीन है, जो निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है। जब लोगों ने पुराने मास्टर प्लान के तहत बिलगड़िया में बनी कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई और वहां रहने से इनकार कर दिया, तो लोगों के लिए पुनर्वास के लिए नया मास्टर प्लान बनाया गया। बताया जा रहा है कि उसमें वो तमाम बुनियादी सुविधाएं होगी जिनकी मांग लोग कर रहे हैं। जो भी विस्थापित वहाँ पर बसाए जा रहे हैं उनके रोजगार की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारे कार्यक्रम बीएसएल प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए ताकि इनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। वो पानी और बिजली इसकी समस्या के लिए विद्युत विभाग और पेयजल विभाग से सामंजस्य स्थापित करके एक बृहद दीर्घकालिक योजना बनाई जा रही है। झरिया में जहां आग लगी है उसके चारों तरफ धुएं का गुब्बार और जहरीली हवा है। इस आग के कारण जमीन धीरे धीरे धंस रही है, घरों में भी दरारें पड़ रही है। आए दिन जमीन के नीचे लगी आग से गोल बन जाता है, जिससे कई इंसान मौत के मुंह में समा चुके हैं। और आज यहाँ के लोग त्राहिमाम हैं। अगल बगल की जो बस्तियां हैं वो उजड़ रही है और लोग कहीं न कहीं भूदसान के शिकार हो रहे हैं और कहीं विस्थापन के अगर शिकार हो रहे हैं और जीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ रह रहे लोगों की एक ही मांग है कि इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए जहाँ रोजगार के भी साधन हो। वहीं कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि उन्हें अभी तक उनकी जमीन का न तो मुआवजा मिला है, न ही पुनर्वास योजना का लाभ, जिनका इंतजार वो लोग अभी भी कर रहे हैं। धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झरिया कोल फील्ड में आग लगने का पता साल 1916 में पहली बार लगा था, जिसके बाद इस आग को बुझाने और यहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कई आंदोलन हुए। इस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने आग को बुझाने के कई प्रयास भी किए, जिसके कारण आग का दायरा तो कम हुआ लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। लोग आज भी इसी आग के ऊपर रहने को मजबूर हैं। यहाँ की दर्जनों बस्तियां, इसमें रहने वाले हजारों लोग आज भी अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब होती है जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश के कारण यहाँ जहरीला गैस बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। धनबाद का झरिया कोलफील्ड पिछले 100 साल से ज्यादा वक्त से धधक रहा है। धरती के नीचे जलती आग यहाँ के रहने वालों के लिए नासूर बन गई है। धुएं के बीच गुजरता जीवन भविष्य को खत्म कर रहा है। हालांकि इतने सालों में आग को बुझाने की लगातार कोशिश की गई, जिसकी वजह से पहले आग की विजिबिलिटी 24.8 थी, जो कि अब घटकर 8 पॉइंट रह गई है। आग का दायरा भले ही इन सालों में कम हुआ हो, लेकिन खोखली होती जमीन के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। बस्तियां उजड़ रही है। 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भूमिगत आग का दायरा 17.32 से घटकर 1.8 वर्ग किलोमीटर रह गया है, यानी कि काफी हद तक आग पर काबू पाया गया है। कोलांचल नागरिकता एकता मंच के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि कोलफील्ड के राष्ट्रीयकरण होने के बाद यहाँ जल रही आग को बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग बुझाने के लिए जो टेंडर सरकार की तरफ से दिया गया वो भी घोटाले के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कथनी और करनी के फर्क के चलते दिन प्रतिदिन हालात भयावह होते रहे और उस दिशा में कभी ठोस कदम से कार्रवाई नहीं हुई। ये ठीक है कि जो 24.8 विजिबिलिटी थी आग की, वो घट के 8 पॉइंट समथिंग है,
मगर दुर्भाग्य ये है कि विस्थापन मुदसांग आग का दायरा कमती होने के बाद भी बढ़ते चला गया। जमीन के नीचे धधकती आग के कारण झरिया की 70 बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इन बस्तियों में रहने वाले 60,000 लोगों को दूसरी जगह बसाने का निर्देश दिया है, क्योंकि यहाँ अक्सर खेत, घर, तालाब में आग की लपटें उठने लगती हैं। जमीन से धुआं निकलता रहता है, जमीन फट जाती है और दरार आ जाती है। इतनी तकलीफों के बाद यहाँ रह रहे लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। धनबाद के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है उसमें कुहका, सांगा महल, माड़मा, भटका, बालूपठान मार्ग, जबकि सुभाषा कॉलोनी को डेंसर जोन में रखा गया है। श्यामपुर पहाड़ी धसान क्षेत्र में शामिल है। यहाँ रहना कितना कठिन है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ग्रामीण आग और जहरीली गैस के बीच जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं। आए दिन जमीन फटने की घटना घटती रहती है और अगर बारिश हो जाए तो पूरा गांव जहरीली गैस से भर जाता है, जिसमें लोगों का दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। जमीन से निकलने वाले धुएं और गैस से फेफड़ा और त्वचा रोग से लोग ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झरिया में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया। अब जरा आंकड़ों के जरिए इस आग की हकीकत को भी समझ लीजिए। झारखंड में देश का 19% कोयला है। धनबाद के झरिया कोलफील्ड में 109 सालों से ये आग लगी है। आपको बता दें कि 86,000 मिलियन टन कोयले का रिजर्व भंडार है और आग के कारण झरिया कोलफील्ड की जमीन धीरे धीरे अब धंस रही है। इसके साथ ही ये भी जानकारी देते हैं आपको कि 1916 में पहली बार आग लगने का पता चला था और इसके बाद आग बुझाने के लिए 1933 में पहली बार आंदोलन किया गया और इसके बाद 1972 में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के बाद आग बुझाने के लिए बालू और पानी भराई का काम हुआ। इसके साथ आपको बता दें कि भूमिगत आग का जो दायरा है वो 17.32 से घट करके 1.8 वर्ग किलोमीटर रह गया और आग का दायरा कम होने के बाद भी भूधसान की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती गई। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे थे और अब यहाँ रह रहे लोगों को बसाने के लिए झरिया मास्टर प्लान बनाया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग वहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए झरिया मास्टर प्लान बनाया गया। लोगों को जगह खाली कराने के लिए ये कहा गया कि कुछ लोग नए मास्टर प्लान के तहत बनी कॉलोनी में गए और ज्यादातर लोग वहां से नहीं जाना चाहते थे। जो बैलगाड़ी में रहने गए कुछ दिन के बाद वापस आ गए। झरिया में करीब 32,000 रैयत हैं और 1 लाख से ज्यादा गैर रैयत रोजगार के लिए यहां रहते हैं। आपको बता दें कि बैलगाड़िया में रोजगार के साधन भी नहीं है। और अब आपको सीमा हैदर के बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में रैयतों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।